हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का आपका मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या कोई नहीं। तो पाई जो होता है वह आपका अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 परिमेय संख्या होता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला है 36/100 का दशमलव प्रसार है, शांत अनवांछनीय आवर्ती या अंशमानी अनावर्ती। तो देखिए 36 100 को काटेंगे। देखिए 100 किससे जाएगा? 36 100 किससे जाएगा? मान लो 2 से ही काटते हैं तो आपका 2 के 2 2 8 16 और 50 हुआ। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर आपका 25 हुआ। अगर 25 को हम लोग 9 से डिवाइड करें तो 0.0 फिर 25 से कितना बार में जाएगा? 25 4 100 होता है, 3 बार में जाएगा, 75 हुआ। फिर 5 बचा, इधर 8 बचा तो 1 15, फिर 0 लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 को अगर 25 छक्के करेंगे तो 25 से 6 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये जो है पूरा पूरी चल गया। यह जो है तब क्या दशमलव जो प्रसार है ये वाला जो है आपका शांत हो गया, ये वाला जो और नहीं चलेगा। तो वही इसी को बोलते हैं शांत। दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 + √5 इंटू 5 - √5 का बराबर है। तो आप लोग पढ़े होंगे a + b और a - b। फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो देखिए सॉरी a + b और a - b जो होता है आप लिख सकते हैं a² - b²। वो वाला फॉर्मूला नहीं जो लगेगा, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं a² कितना 5 है, 5। तो a का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और b मतलब √5 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 भी आता है। √5 को 2 बार करेंगे √5 तो 5 ही आता है, रूट हट जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 3/2 का मान है। तो 4 को हम लोग 2/2 लिख सकते हैं और 2/2 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का पावर 2। इसका मतलब भी 4 होता है, इसका मतलब भी 4 होता है, इसका मतलब भी 4। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू क्या है 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 बच जाएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2। इनको गुना करेंगे तो 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन पे? सी नंबर ऑप्शन पे। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का 5वां नंबर। इनमें से कौन एक चर बहुपद है? तो चर बहुपद जो है वह आपका सी नंबर होगा। देख सकते हैं 2x² + 5x - 3 जो है ये चर बहुपद है, एक चर बहुपद है यानी x है और इसका जो है वह द्विघात बहुपद को जो है उसका समीकरण फॉलो करता है, इसलिए एक चर का बहुपद है। अगला देखते हैं 6ठा नंबर 2 + x² + x में x² का गुणांक। x² का गुणांक मतलब x के जो x² के आगे जो रहता है उसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। तो x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो +1 है यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस समीकरण में है जो वह x का मान बैठा देना है, रख देना है। तो 5 × 0 × 4x² यानी कि 0 का स्क्वायर + 3 यानी कि 0 से गुना करेंगे तो 0 0 ही आएगा, +3 आपका। तो +3 जो है वो बच जाएगा, तो +3 इसका राइट आंसर हो गया। +3 आपका
बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड है? तो इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं? इसको हम लोग भाग देते हैं, एक्स प्लस वन भाग देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप लोग को पता होगा। अब देखिए, एक्स क्यूब को हम लोग एक्स स्क्वायर बार चलाएंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस वन से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर देखिए, फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब कट जाएगा। अब देखिए, अब देखिए ये जो है आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ये भी आपका कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन बच जाएगा। तो एक्स प्लस वन फिर वन बार में चलाएंगे तो एक्स प्लस वन एक्स और वन प्लस वन वन आ जाएगा। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जो है जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब परफेक्ट गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा गुणनखंड है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन की, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर जीरो। तो 3xy जेड को ही उधर ले गया है, उधर लेकर के प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर प्लस हो जाएगा 3xy जेड, यानी कि ये वाला एक्स आंसर हो जाएगा 3xy जेड, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर ए बी का मान क्या होगा? तो देखिए, x यहाँ पे भी है x, y यहाँ पे भी y है और 6। अब देखिए, इसको हम लोग इस रूप में लाते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर के बाद 6 है, तो इधर इधर बराबर के इस साइड लाएंगे तो -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, x के आगे जो है, x के जगह a है, तो इसमें भी x के आगे -2 है, यानी कि a बराबर -2। y के आगे देखिए, y के आगे 3 है और y के आगे इसमें b है, तो y के आगे b का मान जो है 3 आ जाएगा, और c का मान जो प्लस c है, तो c का मान जो है -6 आ जाएगा। किस ऑप्शन पे है? a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। ये 3 नंबर ऑप्शन पे है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है? तो इसको हल कीजिएगा, x प्लस 2y। तो देखिए, x को 0 मान लीजिए, जब y का वैल्यू निकालना है तो x को 0 मान लीजिए, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3, y बराबर 3 और y को 0 मान लेना, x बराबर 6। ये थोड़ा आंसर गलत दिख रहा है, क्योंकि x प्लस 2y बराबर 6 का हल पूछा है, तो x का मान 1, x 1 अगर ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं, मान रख के हम लोग 6 निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4, 6 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 1, ये भी आपका 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। ये रखने से भी ये 6 मान बराबर नहीं आ रहा है। x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं और y का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी कि 2, इसको गुना करेंगे तो 4 बराबर 6, यानी कि जो है आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है,
क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मुख्य बिंदु से होकर जाएगी? तो देखिए y बराबर 6, तो y बराबर 3x है, तो y बट्टे x बराबर 3/1 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू जो है 3 और x का वैल्यू जो है 1 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। अगर ग्राफ रेखा में चलते हैं तो x का वैल्यू 1 और यहाँ 3, तो 0 मुख्य मूल बिंदु से अगर यहाँ मिलाएंगे तो ठीक है। अब देख सकते हैं मूल बिंदु से होकर रैखिक समीकरण जाएगी, यानी कि हाँ ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का जो समीकरण होता है आप लोग पढ़े होंगे, जो है y अक्ष का समीकरण बराबर होता है x बराबर 0। y अक्ष के समीकरण में x बराबर 0 होता है और 0 y होता है। आप समझे होंगे। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह जो है वह 0 0 होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आकृति दिया हुआ है। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक है। तो देखिए ये जो है इसको ज्ञात करना है। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी ग्राफ नहीं, आकृति दिया हुआ है। तो देखिए पहला 3 से होकर गुजर रहा है, x में 3 से 3 है और जो है y एक्सेस पे आपका 2 है। तो 3/2 जो है वह p का वैल्यू हो जाएगा। 3/2 है p का वैल्यू हो जाएगा p का। तो ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है रैखिक समांतर होती हैं रेखाएं समांतर होती है वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में किया गया है। तो यह जो है ये एक अभिधारणा है। ये एक अभिधारणा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दोनों कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज का एक है। जब एक त्रिभुज जो है अन्य दोनों के कोण के बराबर होता है तो वह जो त्रिभुज होता है वह त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आकृति देख सकते हैं POQ एक रेखा है x का मान। तो आप लोग जानते होंगे कि एक सरल रेखा हाफ सर्कल जो है वह 180 डिग्री का होता है। अब पूरा सर्कल जो बनाते हैं तो 360 डिग्री का होता है। तो हाफ 180 डिग्री का हुआ और ये जो कोण है इन लोग को जोड़ेंगे 40, 4x और 3x। तो x का वैल्यू आपका मान निकल जाएगा। तो 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 40 प्लस अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x और 180 डिग्री। 7x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 7x बराबर 180 में 40 घटाएंगे तो 140 आपका आ जाएगा। तो 7 से 2 बार में कटेगा या तो x बराबर 20 डिग्री। तो x बराबर x का वैल्यू का मान 20 डिग्री आ जाएगा। तो 20 डिग्री आपका ए नंबर ऑप्शन पे है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आकृति में यदि Q समांतर RS है, ये समांतर RS है, तो OPQ ये जो कोण 110 डिग्री का दिया है, QRS जो है 130 डिग्री का कोण दिया है और PQR यानी कि Q डिग्री का मान पूछा है। ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण। तो आप लोग अभी पढ़ाए, इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, ये रेखा बन जाएगा। आपको बोले एक सरल रेखा पर हाफ डिग्री बनाते हैं 180 डिग्री बनता है। तो उसी प्रकार जो है ये एंगल हम लोग निकालेंगे तो 110 डिग्री है और ये एंगल x मान लेते हैं और 180 डिग्री मान लेते हैं। तो x को 180 डिग्री में माइनस करेंगे, 110 डिग्री माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो यह वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो है आपका, ये वाला कोण जो है वह 70 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी 180 डिग्री से माइनस करेंगे 130 तो 50 आ जाएगा। और Q तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री और Q
बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है, तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस लगेगा 120 डिग्री। तो 180 में 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो आपका 60 डिग्री सी नंबर ऑप्शन पे है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुज की सर्वांगसम कसौटी नहीं है। तो देखिए साइड साइड एंगल साइड जो होता है वह सर्वांगसम होता है, एंगल साइड एंगल जो होता है वह सर्वांगसम होता है, और साइड 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 जो होता है वह सर्वांगसम होता है। ये तीनों जो है वह सर्वांगसम का कसौटी है। और जो साइड साइड एंगल जो होता है वह नहीं होता है। सी नंबर जो है यह त्रिभुज की सर्वांगसम कसौटी फॉलो नहीं करता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण क्यू आर और बड़ा है कोण क्यू से तो देखिए, तो पी क्यू आर है, मान लेते हैं पी क्यू आर। तो ये जो है ये कोण जो है वह बड़ा है कोण क्यू से, ये कोण से। तो यहाँ पे जो है वह कौन सा के क्यू बड़ा है पी आर से या पी क्यू बड़ा है पी आर से, इस प्रकार आपको दिखाना है। तो बड़ा छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पी क्यू बराबर ई है, तो आपका पी क्यू जो है वह छोटा है, तो पी क्यू लेस देन पी आर हो जाएगा, यानी पी क्यू बड़ा हो जाएगा पी आर से। ये जो है वह पी क्यू बड़ा हो जाएगा। ये साइड एंगल पूछा, एंगल में बड़ा है कोण आर और कोण क्यू, यानी कि कोण आर जो है वह बड़ा है, लेकिन साइड में जो है वह पी क्यू बड़ा है पी आर से, उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी कोण बी 80 डिग्री है, तो कोण ए बराबर है। तो कोण ए बी आप खींच लीजिए, ए बी सी मान लेते हैं। तो देखिए कोण बी जो है 80 डिग्री है, और ये जो है बी सी, ये और ये बराबर है। तो कोण ए बी जो है कोण ए जो है वह बी सी यानी कि कोण बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी बी सी बराबर ए बी है इसलिए। तो कोण 80 डिग्री है, तो कोण सी भी 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चतुर्भुज की 3 कोण है, 75, 90 और 75 है, तो उसका चौथा कोण। तो आप लोग को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन लोग को जोड़ो, 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। चौथा कोण मान लेते हैं एक्स है। इन लोगों को जोड़ेंगे, 75 और 90 और 75 को जोड़ेंगे तो 5 7 9 16 हुआ, और 16 और 7 कितना होगा, 22 23 हुआ, और 1 5 दूगुने 10, यहाँ 5 5 जोड़े तो 0 होगा, यानी कि 240 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो 240 एक्स बराबर 360 माइनस 240 डिग्री, तो इसको घटाएंगे तो 0 2 और 1 120 डिग्री आपका चौथा कोण आ जाएगा। एक्स का वैल्यू जो है वह 120 डिग्री आ जाएगा, और माने है चौथा कोण एक्स, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक समचतुर्भुज की भुजाएं के मध्य बिंदुओं में को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। एक समचतुर्भुज जो है उसमें भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो एक ही क्रम पर मिलाने वाली आकृति को हम लोग जो है आपका एक आयत बन जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक समचतुर्भुज दिया है, मध्य बिंदु को मिलाना है। एक समचतुर्भुज दिया है, इन लोग को मिलाएंगे तो ये जो है एक आयत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ए बी सी
त्रिभुज ABC की भुजा के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाती है, तो जिस पर बराबर है। तो एक समांतर चतुर्भुज चौथा बिंदु एक समांतर चतुर्भुज है और ये जो है मध्य में दो बिंदु हैं और ये जो है आपका ये जो है एक ये और ये जो है आपका त्रिभुज बनाता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको पता है कि हाफ ऑफ एरिया ABC होता है, तो ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला हम लोग का 26 नंबर, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक समांतर रेखा पर स्थित उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये जो बोला है दो समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर ये हुआ और एक ही आधार पर एक ही समांतर पर एक ही बीच में, और दूसरा जो है एक ही आधार पर जो इस प्रकार है, तो इन दोनों का अनुपात 1:1 ही हो जाएगा। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD 34 और AB 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त की केंद्र से AB की दूरी। तो मान लेते हैं ये आपका वृत्त है और ये जो है आपका AB जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर जीवा है। अब बोला है कि AD जो है आपका, मान लेते हैं इधर से खींच देते हैं, AD जो है आपका 34 सेंटीमीटर है और जहाँ O है वहाँ O जो है वह केंद्र मान लेते हैं, और यहाँ जो है इनके बीच मतलब AB और AD यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी, ये वाला कोण बोला है, ये वाला कोण बोला है, ये वाला कोण ये मतलब कोण नहीं, ये वाला जो है वह दूरी ज्ञात करने बोला है, ये वाला दूरी। तो देखिए 34 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 आ जाएगा, और जो है AD का आधा कितना होता है, 34 का आधा 17, और ये वाला दूरी मान लेते हैं बीच में C है, तो OC ज्ञात करना। OC ज्ञात करने के क्या, आपको कर्ण आधार लंब पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि OA माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग 17 का स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225। 289 में 225 को घटाएंगे तो 64 आएगा। √64 जो है 8 का वैल्यू है, तो 8 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो ABC होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या। तो AB बराबर 12 और BC बराबर 16 है और AC ज्ञात करना है, यानी AC वृत्त की त्रिज्या है। AC आपका मान सकते हैं जो है लंब है, तो AC जो है आप मान सकते हैं वह डायमीटर है, वृत्त की व्यास है। तो हम लोग निकालते हैं AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर जो है आपका आ जाएगा 256। अगर 144 और 256 को जोड़ेंगे तो आपका 400 आ जाएगा और √400 का वैल्यू 20 आ जाएगा। √400 का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो आपका AC जो है वह 20 आया, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या बोला है तो R बराबर D/2 यानी कि व्यास बाई 2। व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है, तो 2 से भाग करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो इसका जो आंसर है वह C नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वृत्त है, AB रेखाखंड है और BC जो है आपका लंब है, ये आपका लंब है,
और जो है ये डायमीटर ज्ञात करना है, ये वाला। तो एक त्रिभुज बनेगा पाइथागोरस, ये वाला त्रिभुज बनेगा और ए बी सी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान बी सी का मान दिया हुआ है, ए सी ज्ञात करना है और ए सी के बीच ये वाला कोण जो है वो निकालना था। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में कौन सी रचना करना संभव है। तो पटरी और प्रकार यानी कि आपका ज्यामिति बॉक्स में आप देखे होंगे चांद और उस सब में दिया हुआ है, तो ये सब 37.5, 22.5 और 67.5 जो है बनाना संभव नहीं है, लेकिन जो है 40 डिग्री बनाना वह पटरी या प्रकार के ज्यामिति बॉक्स अब लोग जो यूज़ करते हैं उससे 40 डिग्री बनाना संभव होता है, बाकी संभव नहीं होता है सब। अगला है 30 नंबर, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है और √3/4 ए जो है ए भुजा है और भुजा का मान दिया है 2√3, तो 2√3 इंटू 2√3, 2 से काटेंगे 2 बच जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2, यानी कि 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा, तो फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 3 को √3 आ जाएगा। क्या आ गया 3 को √3, 2 को √3 से मिलके 3√3 आ जाएगा, तो 3√3 जो है √3 का वैल्यू जो है 3 गुना 1.732 आता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, आप लोग को याद होगा। और 3.732 को गुना करेंगे तो 3.496 के सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर 1.732 को 3 से गुना करो तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब गुना करके देखिएगा आपका आंसर निकल जाएगा, हम अंदाज़ा सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक त्रिभुज की भुजाएं एक 40 मीटर 40 मीटर और 9 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप लोग को पता होगा हीरोन के सूत्र से एस जो निकालते हैं, एस मतलब अर्ध अर्ध मतलब त्रिभुज की अर्ध परिमाप, तो एक 40 + 40 + 90 बराबर 90 नहीं 9/2, तो इन लोग को जोड़ेंगे, एक 40 40 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45, एस का मान 45। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, एस जो निकालें अर्ध परिमाप एस माइनस ए आपका पहला भुजा हो गया, बी आपका दूसरा भुजा और 9 जो है वह तीसरा भुजा हो गया, तो एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हम लोग निकाले 45 और 45 माइनस 40 और 45 माइनस 40 बी और एस यानी कि 45 माइनस सी यानी कि 9। अगर इन सब को माइनस करेंगे तो 45 माइनस 41 आपका जो आ जाएगा, 45 में 41 कितना 4 आ जाएगा, फिर 45 में 40 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, और अगर 45 में 9 माइनस करेंगे, 45 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 6 36 आएगा, 36 आएगा, सॉरी यार 45 इंटू 4 इंटू 5 और 9 36 आ जाएगा। और 45 को हम लोग तोड़ेंगे, 45 को हम लोग तोड़ सकेंगे, 5 9 45, 5 इंटू 9 4 इंटू 5 और 4 9 36। अब देखो रूट में 2 कॉमन लेंगे, 5 और 5 कॉमन लेंगे, 9 और 9 कॉमन लेंगे, 4 और 4 कॉमन लेंगे, 2 को है 2 को करके बाहर निकालेंगे तो 5 और 9 और 4 बाहर निकल गया, 5 और 9 और 4 को गुना करेंगे तो 180 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा 180 मीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई L चौड़ाई B और ऊंचाई H है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा, घनाभ का आप लोग का फॉर्मूला बेस है 2 × LB + BH + HL जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। एक गोले जिसकी
त्रिज्या r है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोलक के त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो भी याद रखिएगा 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। इसमें एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मतलब फॉर्मूला पूछेगा। एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, उसका आयतन। तो बेलन की त्रिज्या का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन जो होता है वह होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 35 नंबर। एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तथा 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो, तो दोनों गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए, एक गुब्बारा ये है और एक गुब्बारा बड़ा है। इसका जो है आर जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो है वह 12 सेंटीमीटर है। ये 2 गुना है। तो देखिए, पहला गुब्बारा का मान लेते हैं। गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। 4πr² होता है इंटू 4πr²। तो पायर 4π और 4π कट जाएगा तो r² इंटू r² बच जाएगा। तो r² बच जाएगा। तो पहला का रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर और दूसरा के 12 है तो 12 का स्क्वायर, यानी कि 36 और 144। इसको अगर देखिए 36 का 4 गुना जो है वह 36 का 4 गुना जो है 144 है। 144 को 36 4 से काटेंगे तो 4 बार में आएगा, यानी कि 1:4 में आएगा। 36 आप 144 को 36 से भाग करके देखिए 4 आएगा, तो 1:4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी काट सकते हैं, 36 को 144 फिर काटिए, आपका 1/4 आएगा। 2 से काटिए फिर 2 से जाएगा, इस प्रकार आप लोग काट लीजिएगा। वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह है। तो हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए बड़ा संख्या पर वर्ग नीचे ऊपरी सीमा और निचली सीमा यानी कि 90 को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग करते हैं। तो आपका 210 आएगा। 210 को भाग करेंगे तो 105 आएगा। तो आपका जो है बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5, 10, 15, 20 आंकड़ों का मध्य। आंकड़ों का मध्य मतलब इनको जोड़ते हैं, फिर जो है वह जितना संख्या है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए, इन लोग को जोड़ेंगे 5, 10, 15, 20 और 25 और संख्या 5 से भाग देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 75 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करें एक बार में, 5 25 25 यानी कि 15 आएगा। तो 15 ऑप्शन पे नहीं है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर। आप देख सकते हैं ये आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है का परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर जो है घटाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 32 है, इनमें ढूंढिएगा तो 32 है, और सबसे छोटा नंबर ये 6 है। इसको माइनस करेंगे तो 26 आएगा। तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है और चौका ना मारने की प्रायिकता। तो 30 गेंद है टोटल और 6 बार चौका मारती है, और नहीं मारने की क्या, यानी कि 30 गेंद और 6 बार, यानी कि 24 बार नहीं मारती है, यानी कि 24 गेंद पर नहीं मारती है। तो 24 नहीं मारने की प्रायिकता 24/30। अगर 6 से काटेंगे तो 6 4 24, 6 5 30, 4/5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। एक सिक्के में 1000 बार उछालने पर जीत 555 बार प्राप्त होता है, तो जीत की प्रायिकता होगी। तो देखिए, जीत की प्रायिकता जो होगी, जीत जो है वो 455 बार में दिया है, 55 है, और कितना बार उछालते हैं 1000 बार, तो 1000 लिखेंगे। अगर देखिए दशमलव में तीन अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.455 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 गो 0 है तो 3 गो दशमलव के बाद 3 गो संख्या और उसके आगे 0, आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।